ए तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। तो सभी बच्चे जो कक्षा 7 के हमारे विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, तो उनका ये चैप्टर ऊष्मा एवं ताप, ये अध्याय चल रहा है। इस अध्याय की अब तक मैं 4 क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ और आज हमारी इसकी 5 क्लास है। चैप्टर बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो देहात में पढ़ते हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा चैप्टर हल्का टफ है। वैसे पढ़ने वाले के लिए ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो ये चैप्टर थोड़ा टफ होने की वजह से इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जब हम इस चैप्टर को थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे तब यह अच्छी तरह से हमारी क्या माइंड का एक मैप बनेगा। क्योंकि पढ़ना ही क्या है, उसे बार बार पढ़ना, बार बार समझना ही क्या है हमारी ज़रूरत। अगर हम उसे बार बार नहीं समझेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे तो भैया विज्ञान भारती हमारी समझ में नहीं आएगी, तो भैया SCERT हमारी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हमें SCERT को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि SCERT को बड़े अच्छी तरीक़ा से लिखा गया है। जो पढ़ाता है ये वही बात जानता है और जो अच्छी तरह से पढ़ता है ये वही जानता है। इसमें देखे जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें ऊपर कंपटीशन तक लेके जाते हैं। हमारे इससे पहले हम इसके 4 लेक्चर पढ़ा चुके हुए हैं, ठीक। तो सभी बच्चे ध्यान में रखें, हम इसके 4 क्लास पूरी पढ़ा चुके हैं। आज हमारी इसकी 5 क्लास है और इस 5वीं क्लास में हमारी जो ऊष्मा एवं धातु की पूरी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो लेक्चर 6 होगा उसमें आपके प्रश्न और उत्तर होंगे। शांत बैठे हो बिल्कुल। तो सभी बच्चे क्लास में आ चुके हैं? यस सर। एक बार सभी बच्चे प्यार से बोल दीजिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात। अब सभी बच्चे शांत हो जाइए और जो अपना अपना दिमाग है उस दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए इस डिजिटल बोर्ड पर, और यहाँ पर जो लिखी हुई लाइन है उस लाइन को पढ़ो मत। पहले मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा घर जाके आप तसल्ली से बैठ के पढ़ लेना। यहाँ मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस डिजिटल बोर्ड पर क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर। यहाँ मेरा काम क्या है, ये सारी चीज़ आपकी SCERT की बुक्स में लिखी रखी है। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने का मेथड ये है कि मैं बहुत सरल थोड़ी भाषा यूज करता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर डायग्राम को यूज करता हूँ। आपका काम है केवल साइंस के उस पॉइंट्स को समझना जो आपके लिए टफ है, उसे हम कैसे क्लियर करें, कंसेप्ट करें सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, मेरा एक सिंप्लीफिकेशन दिखाना है। तो सभी बच्चे फ्रेश मूड में हो जाइए और सारी चीज़ क्या है, अपने सारे के सारे दिमाग को यहाँ पर लगाइए, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, हम अपनी क्लास में आ चुके हैं और आज मैं बात करूंगा गलनांक की। सभी बच्चे ध्यान में करो, बात मत करो। मैं आज बात करूंगा किसकी, गलनांक की। गलनांक, पहले शब्द को समझो। गलना कोई भी चीज है, जैसे आपने बर्फ देखी है, अगर हम बर्फ को रख दे तो बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है, यानी कि गल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ न कुछ पिघल रही है। लेकिन आज हम यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से हमें देखना है कि वो कैसे पिघलती है, उसे कितना ताप देना पड़ता है, जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, उस टेम्परेचर पर हमारी बर्फ पिघल जाती है। समझ में आया? ये कंसेप्ट इतना क्लियर है
अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ेंगे तो ज़्यादातर साइंस की हर क्लास में आपको मिलेगा। इससे आगे आएगा क्वथनांक, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको हर क्लास में मिलेगा। क्लास 7th में है, क्लास 8 में भी थोड़ा पॉइंट दे रखा है, क्लास 6 में भी थोड़ा दे रखा है, क्लास 9th में पहुंचेंगे आपको वहां अवश्य मिलेगा। CBSE बोर्ड हो या आपका कोई भी बोर्ड हो, ठीक, NCERT ने बड़ा अच्छी तरीका से इसे मेंशन कर रखा है। यहाँ पर SCERT ने अच्छी तरह से मेंशन कर रखा है, जब ऊपर जाएगा वहाँ NCERT ने अच्छी तरह मेंशन कर रखा है। सिर्फ दिक्कत तो किसकी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो आज हम यहाँ पर गलनांक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जितने बड़े ढंग से आप इसे समझ लोगे और मैं इसे समझा दूंगा, आपका माइंड मैप बन जाएगा। अन्यथा आप किताब में तो लिखा रखा है, किताब में कुछ नहीं होता पढ़ने से जब तक समझाने वाला ना हो। तो सभी बच्चे कम टू द पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले हम पहुंचते हैं अपने गलनांक पर। आज हम बात करेंगे गलनांक की, कोई चीज गल कैसे रही है। यहाँ पर गलनांक के लिए हमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी दे रखी है तो केवल बर्फ की दे रखी है। अब यहां पर गलनांक का मतलब होता है गलना, पिघलना, यानी कि मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। तो आज हम बात कर रहे हैं पिघलने की। वो कौन सी चीज है जो पिघल जाती है, कितने टेम्परेचर पिघल जाती है। अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, कोई इसकी परिभाषा पूछ लेता है, तो हमें परिभाषा बताने से पहले इस सारी एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। जब एक्टिविटी समझ गए, परिभाषा हम ऑटोमेटिक हमारे लिए सरल हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर अब तुम गौर से देखिए, सबसे पहले क्या किया, जो देखिए इससे पहले आप चित्रों को देखिए ध्यान से। चित्रों को निकालने में, सर्च करने में मुझे एक घंटा लग जाता है। NCERT की वेबसाइट खोलता हूँ, प्राइवेट वेबसाइट खोलता हूँ और भी बहुत सारी वेबसाइट खोलता हूँ, वहाँ से चित्रों को सर्च करके निकालता हूँ। मेरा ही बहुत डाटा खर्च हो जाता है। उससे सर्च करता हूँ, वहाँ से चीज़ निकालता हूँ, फिर उसे अपनी PPT में कैसे सेट करता हूँ। ये रात भर हिंदी में टाइप करता हूँ, इंग्लिश में भी टाइप करता हूँ मैं। अब सुनिए, सर्वप्रथम क्या किया, हमने एक भगोना लिया, आप बीकर ले सकते हैं, मैंने एक भगोना लिया, आप कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं। दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन लिया। सबको दिख रहा है बर्तन? yes, आप इस दिमाग को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है, एक बर्तन है, मैंने वहां पर भगोना ले रखा है बड़ा। आप बीकर ले सकते हैं, आप ऐसा लैब का कोई बर्तन ले सकते हैं। ठीक, आपको कुछ न कुछ लेना है। अब क्या करेंगे, अब मैंने ये ले तो लिया, अब मैंने इसे ले तो लिया, अब मुझे इसके अंदर क्या रखना है, बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े रखने हैं। ये हैं वो बर्फ के टुकड़े, गौर से देखिए, ये हैं वो, देखो बर्फ के टुकड़े, इसमें तो बहुत सारे रखे हुए हैं। बर्फ पिघली नहीं है, बर्फ के पूरे डेली रखे, जो फ्रिज के अंदर से बर्फ निकलती है। मैं इसलिए कि मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में मैंने क्या डाला, बर्फ के टुकड़े। ये मैंने बर्तन लिया है, बर्फ के टुकड़े इसके अंदर देखिए पड़े हुए हैं। सबको दिख रहे हैं अच्छी तरह से? yes, ये देखिए बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं। पहले अच्छी तरह से इस चित्र को समझो, जो मैं समझा रहा हूं उस बात को। ये बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक, ये पड़े हुए बर्फ के टुकड़े। अब क्या करूंगा, मैंने इसे लिया, इस बर्तन को लिया, मैंने बर्फ के टुकड़े डाले। अब मैंने उसे एक स्टैंड पर रख दिया। एक स्टैंड होता है, स्टैंड शायद उसमें है तो नहीं, मैं भी देख सकता हूं इसमें शायद स्टैंड इसके अंदर देखो पड़ा हुआ है हमारी लैब के अंदर। स्टैंड देखिए ये थोड़ा छोटा है, इस प्रकार का स्टैंड होता है। मैंने एक स्टैंड ले रखा है, ये स्टैंड पर रखा है। ठीक, स्टैंड थोड़ा छोटा है, वहाँ बड़ी चीज़ है, बड़ा स्टैंड लूँगा मैं वहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके मैंने ले रखा है, मैंने इसे ऐसे करके लगा दिया। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, इसके अंदर बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, स्टैंड है। अब क्या करूँगा मालूम है, ये भगोना है, बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये वो स्टैंड है जिस पर ये रखा हुआ है। ठीक, और ये वो नीचे
स्पिरिट लैंप है, ये वो क्या है, स्पिरिट लैंप। मैंने बड़ा भगोना लिया है तो स्पिरिट लैंप शुद्ध गर्म होगा नहीं, ठीक। तो क्या है, मैंने बड़ा बर्नर ले रखा है, ये है बड़ा बर्नर। ये क्या है, बड़ा बर्नर। यहां से क्या कर रहा हूं, इससे गैस भरी हुई इसमें और इसे मैं जला रहा हूं, ठीक, ये जलने का काम करेगा। अब ये है बर्फ, इसमें बर्फ पड़ी हुई है, सिल्ली पड़ी हुई है, बर्फ के टुकड़े पड़े हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया, अब मैंने प्यारे बच्चों क्या किया, अब मैंने एक प्रयोगशाला का, मैं इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया था मैंने, प्रयोगशाला का थर्मामीटर। तो देखिए प्रयोगशाला का थर्मामीटर ऐसा होता है, ठीक। ये तो खराब हो चुका है, टूट चुका है, इंसान का है, ऐसा ही प्रयोगशाला का होता है। प्रयोगशाला में क्या होगा, वो 0 से रीडिंग होगी स्टार्ट, 0 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40, 50, ऐसे में 100 तक जाता है, ठीक। तो मैंने 0 का ले रखा है और नीचे होता है जिसमें पारा भरा होता है, उसे हम कहते हैं बल्ब। ये है मेरे पास थर्मामीटर, ठीक। पहले अच्छी तरह समझना चित्र जो मैं बोल रहा हूं, ये है मेरे पास थर्मामीटर। इस थर्मामीटर को मैंने इसके अंदर डाल दिया बर्फ में। अब जो होता है, तुम डॉक्टर के पास कभी भी गए हो तो जब तुम बीमार होते हो तो वो बल्ब वाला हिस्सा होता है जिसमें पारा भरा होता है, उसे मुंह के अंदर लगा देते हैं, उसी से वो टेम्परेचर नापता है आपको कितना बुखार है कितना नहीं। यहां पर मुझे टेम्परेचर नापना है किसका, बर्फ का। मैंने थर्मामीटर को देखिए इसमें रख दिया और जो बल्ब वाला हिस्सा है ना, जो बल्ब वाला, वो बल्ब वाला हिस्सा जो है वो आ गया बर्फ के कांटेक्ट में, ये है बर्फ। अब वो मैंने ऐसे करके, यानी कि आप ये समझ सकते हैं, ये है वो बर्तन, इसके अंदर बर्फ भरी हुई है, मैंने ले रखा थर्मामीटर, ऐसा थर्मामीटर, ये है बल्ब है का उसका, ठीक, जिसे नापते हैं। मैंने उसे ऐसे रख दिया बर्फ के अंदर। अब मैं देख रहा हूं गौर से, तो मेरा जो थर्मामीटर है वो 0 बता रहा है। 0 बता रहा है क्यों, क्योंकि बर्फ का जो बर्फ इतनी ठंडी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है टेम्परेचर। तो यहां पर देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है। अब मेरी बात एक समझ में आएगी दिमाग में, मालूम क्या, कि जो बर्फ होती है उस बर्फ के अंदर जब मैंने थर्मामीटर डाला तो मुझे यह पता चल गया कि बर्फ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि 0 डिग्री अगर जब टेम्परेचर हो जाएगा हमारे इस पानी का तो पानी जम जाएगा। इतनी बात समझ गया मैं, क्या ठीक, इतनी बात समझ में आई नहीं। तो ये बहुत ठंडा पानी है, इसे हम हाथ पे ले सकते हैं तो हमारा हाथ क्या है, ठंडा हो जाएगा। तो हम ये समझ गए कि बर्फ क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 होगा हमारे उस पारा में सबसे नीचे, यहां पर 0 से होगा थर्मामीटर में। तो थर्मामीटर उठ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, 0 इसका टेम्परेचर है, तो थर्मामीटर नहीं उठ रहा। तो हमने थर्मामीटर को जरा गौर से देखा, मैं थर्मामीटर नहीं उठा, इसका मतलब मेरे दिमाग में बात आई, क्या है मेरे दिमाग में, कि भैया जो बर्फ है उस बर्फ का ताप टेम्परेचर 0 है। जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हमें बहुत ठंड लगने लगती है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर कब होता है, दिसंबर के महीने में, जनवरी में, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, कोहरा कट रहा है, तो बहुत ठंड पड़ रही है, अब नहीं निकला जा रहा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ठंड हो जाती है। तो हमें यहाँ पर यह बात समझ में आएगी, मेरे दिमाग में यह बात आएगी, मेरे दिमाग में क्या आएगी, मेरे दिमाग में यहाँ पर यह बात आएगी प्यारे बच्चों कि बर्फ का टेम्परेचर कितना है, 0। इतनी बात समझ में आई, पहले इतनी बात समझो, ये है बर्फ के टुकड़े। अब मैंने क्या किया, थर्मामीटर डाल दिया। अभी तो ये बर्फ के टुकड़े हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, गलनांक मुझे गलाना है, गला करके मुझे ये देखनी है, तब मुझे रीडिंग लेनी है, तब बताऊंगा गलनांक कितना होगा इसका बर्फ का, बर्फ कितने टेम्परेचर पर पिघलेगी। अभी तो 0 डिग्री है, बर्फ ऐसी की ऐसी ही रखी है, वो पिघल नहीं रही। अब क्या करूंगा मैं, मालूम है, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसके लिए, इसमें उस दिन प्रैक्टिकल किया था तो हाथ काले हो गए मेरे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, गौर से समझिए, दिमाग यहां पे लगाइए। अब मैंने स्पिरिट लैंप ले दी, मैंने बर्नर ले दिया, अब मैंने उसमें आग लगा दी, ये देखो आग जलने लगी। अब मुझे बर्फ पिघलानी है, मेरा थर्मामीटर इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बर्फ को पिघला रहा हूं। तो पिघलाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसे क्या दूंगा, आग। मैंने माचिस की तीली से उसमें आग लगा दी, अब ये देखिए आग जलने लगी,
जलने लगी। अब आग तो जल रही है, ये है वो भगोना, इसके अंदर बर्फ पड़ी है और इसके अंदर पड़ा हुआ थर्मामीटर, नीचे से आग जल रही है और मैं इसे बड़ा गौर से देख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं कि बर्फ पिघले, इसका टेम्परेचर कुछ उठे। मैं टेम्परेचर को देख रहा हूं, उठ रहा है कि नहीं, और मैं नीचे से देख रहा हूं कि आग जल रही है। अब क्या हुआ, मैंने भैया फिर गौर से देखा, मैं इसे फिर गौर से देख रहा हूं कि भैया हो क्या रहा है। मैं आग तो नीचे से जला रहा हूं लेकिन बर्फ अभी पिघल नहीं रही है, क्या टेम्परेचर उसका 0 ही चल रहा है। मैंने पता नहीं बात क्या बात है, हम दगादग नीचे से गैस तो जला रहे हैं लेकिन अभी बर्फ नहीं पिघल रही है। अब मैंने फिर उसे जलने दिया, मैंने चलने दो, जलने दो, यानी क्या है, अब मैं सारे टाइम को नोट कर रहा हूं। मैंने जैसे ही इसे जलाया मैंने अपना समय नोट कर लिया, मैंने डायरी में लिख दिया इतने बज के इतने मिनट पे मैंने जलाना स्टार्ट कर दिया। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, कहां पर, लैब में प्रैक्टिकल कर रहा हूं, कहां पर, प्रयोगशाला में। जब अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाओगे तब तुम्हें लैब मिलेंगी, इन बेकार के स्कूल में पढ़ोगे वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, केवल घूमते रहोगे। न तो पढ़ाने वाला वहां टीचर बढ़िया मिलेगा, केवल पैसे ऐंठते रहेंगे। ये बता रहा हूं, हम लैब में बैठे हैं, प्रयोगशाला में, मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, उसके अंदर क्या थर्मामीटर पड़ा है, मैं आग जला रहा हूं, मैंने समय नोट कर लिया है, कितने बजे मैंने आग जलाई है, मैंने समय यहां पर कर लिया है। क्या प्यारे बच्चों, नोट, मैं नोट करके ये देख रहा हूं कि आग तो अब मैं जलाते लाते मैंने देखा भाई 2 मिनट होगी, मुझे मेरी आग खूब जल रही है, 2 मिनट हो गई लेकिन बर्फ क्या है अभी पिघल नहीं रही। ठीक, मैंने फिर देखा, फिर गौर से देखता रहा, मैंने आग दे रो, आग जलने दो। ठीक, आग जलते जलते क्या कुछ समय हुआ तो मैंने फिर थोड़ी देर बाद देखा, अब मुझे लगने लगा कि कुछ हल्की हल्की सी क्या है बर्फ पिघलने लगी है। अब मुझे लगने लगा, यानी कि मैं बैठा हूं और अपनी आंखें गड़ाए बैठा हूं उस थर्मामीटर पर, अपनी आंखें गड़ाए बैठा हूं उस बर्फ के टुकड़ों पर कि वो बर्फ के टुकड़े कब पिघलेंगे। जब वो बर्फ के टुकड़े सारे पिघल जाएंगे तो मैं उस टेम्परेचर को अपनी डायरी में लिख लूंगा और ये मैं पता कर लूंगा कि ये मेरी बर्फ क्या है इस तापमान पर गल चुकी है, तभी तो मेरा प्रैक्टिकल माना जाएगा, अंतर मेरा प्रैक्टिकल नहीं माना जाएगा। मैं फिर भी देख रहा हूं तक। अब मेरे दिमाग में एक बात तो आ गई कि भैया मैं नीचे तो हीट तो दे रहा हूं, बहुत हीट तो दे रहा हूं, लेकिन बर्फ क्या है अब पिघल रही है थोड़ी थोड़ी। मैंने चलो ठीक है, अब काम तो हो रहा है मेरा, यानी कि मेरी बर्फ अब पिघलने लगी। अब मेरी नज़र फिर भी चली उस पर टेम्परेचर पर कि शायद टेम्परेचर 0 से ऊपर हो, लेकिन नहीं, बर्फ पहले ठंडी थी तो बर्फ पिघल रही है, पानी कोई गर्म थोड़ी नहीं हो रहा है। पानी क्या हुआ, पानी वैसा का वैसा ही ठंडा है। अब बर्फ पिघलते 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 मैंने काफी देर बाद देखा तो बर्फ क्या हुई, बर्फ पिघल गई, पूरी बर्फ पिघल गई, केवल बर्फ पिघली है। ठीक, थर्मामीटर का टेम्परेचर हमने देखा तो पानी मेरे पास क्या है बिल्कुल, मैंने जैसे ही मैंने देख लिया कि मेरी सारी बर्फ पिघल गई, मैंने झट से क्या किया, बर्नर को बंद कर दिया, हटाओ, मैंने बर्नर बंद कर दिया। मैंने तुरंत क्या किया, मैंने तुरंत वहां से बर्नर हटा दिया। मैंने देख लिया बर्फ मेरी पूरी पिघल गई। पहले बर्फ उसमें थी डेलों में, बड़े बड़े डेले थे, और मैंने जैसे ही ताप देता रहा, मैंने देखा थर्मामीटर का टेम्परेचर नहीं उठा, मुझे कोई फर्क नहीं। मैंने ये देख लिया कि 0 डिग्री है, यानी कि बर्फ पहले ठंडी थी, अब सारी बर्फ पिघल गई। अब पानी भी इसके अंदर है तो पानी कैसा है, वो भी बहुत ठंडा है, केवल बर्फ पिघल गई है। तो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं, पहले से गौर से समझना, ये जो पानी है ये पानी कैसा है, ठंडा पानी है। ठीक, इसका टेम्परेचर कितना है, 0। इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री, यानी कि ये पानी केवल बर्फ पिघली है। पानी मैंने हाथ से पकड़ा, मैंने फिर पानी साथ, मैंने यार ये तो बहुत ठंडा है, यानी केवल मेरी बर्फ पिघल गई है। मैं इतनी गर्मी देता रहा, इतनी गर्मी दी मैंने उससे, केवल मेरी बर्फ जो थी डेलों में थी अब वो केवल पानी बन गई है, वो देखो बन गया पानी। समझ आया? तो क्या हुआ, पहले यहां पर बात समझे क्या हुआ। मैंने जब बर्फ को गर्म करने के लिए रखा तब बर्फ का टेम्परेचर 0 था। जब सारी बर्फ पिघल गई मेरी आग तो खर्च हो गई, मेरी गैस खर्च हो गई, लेकिन केवल बर्फ से क्या हुआ, ये बन गया। तो हम यहां पर दिमाग लगाइए, वैज्ञानिक वाला क्या दिमाग लगाना है ये देखिए। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूं क्या हुआ। अब इसे गौर से देखिए,
बर्फ क्या है प्यारे बच्चों? ठोस। बर्फ क्या है? ठोस है। ये क्या है? एक बर्फ क्या है? ठोस पदार्थ। अब समझो, दिमाग को लगाओ। ये है ठोस पदार्थ। क्या है मेरी? बर्फ। तो बर्फ क्या है? ठोस पदार्थ। अब इस ठोस पदार्थ से यहां पर क्या बन गया? तरल, यानी कि द्रव पदार्थ। ये क्या बन गया? द्रव पदार्थ बन गया। अब ये वो स्टेज है, इसे मैंने क्या किया प्यारे बच्चों? हीट दी, मैंने गर्मी दी, मैंने आग जलाई, मैंने ऊष्मा दी। यही तुम्हारे चैप्टर का नाम है, ऊष्मा एवं ताप। मैंने इसे ताप दिया, हीट दी, टेम्परेचर दिया, ठीक, गर्मी दी। जैसे ही मैंने इसे गर्मी दी तो बर्फ क्या हुई? बर्फ पिघली, लेकिन मेरी गैस तो खर्च होगी 5 मिनट के लिए। मेरी गैस खर्च हुई, यानी कि मेरी गर्मी तो खर्च हो गई, ऊष्मा, लेकिन केवल बर्फ पिघल गई। जो ठोस था वो द्रव बन गया। जो ठोस था वो क्या बन गया? द्रव बन गया। अब देखिए, तो हम यहां पर एक बात कह सकते हैं, इसे गौर से, इसका टेम्परेचर मैंने नापा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इस अवस्था से, इस ठोस अवस्था से हमें तरल अवस्था में आ गए, यानी कि ये तो ठोस था, ये द्रव था। ये भी पानी इतना ठंडा है कि मेरे हाथ कटे जा रहे हैं, केवल ठोस से द्रव बन गया। अवस्था चेंज हो गई यहाँ पर पदार्थ की। पहले ठोस था, अब वो द्रव बनेगा। क्या यहाँ पर टेम्परेचर में कोई बदलाव हुआ? कुछ नहीं हुआ बदलाव। इसका मतलब ये है कि बर्फ तो मेरी पिघल गई, तो बर्फ का पिघलना कितना है? टेम्परेचर 0 डिग्री। बर्फ का गलना कितना है? 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर ही वो बर्फ पिघल गई। वही देखो इसमें लिखा हुआ है कि बर्फ का गलना कितना है? बर्फ का गलना कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बात हम कह रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम केल्विन में लिखेंगे तो उसे लिखते हैं 273.15 केल्विन। तो अब समझिए मेरी बात को, इतना मैंने तुम्हें समझा दिया। अगर तुमने अपना दिमाग लगाया होगा तो तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आया होगा। अब इसे देखिए क्या लिखा है नीचे। अब देखो क्या लिखा है, देखो सुनो, अब सुनो गौर से। इस वीडियो को शिक्षा के विभाग के अधिकारी भी देखते हैं, अध्यापक गण भी देखते हैं, और वो बच्चे भी देखते हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ते हैं। इसलिए मैं बखूबी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं, और भी मैं कोशिश करता रहूंगा। अब देखिए, सर्वप्रथम मैंने एक भगोना लिया, या आप बीकर ले सकते हैं। ये है वो भगोना, समझ में आई? मैंने भगोना लिया। अब बर्फ के टुकड़े लिए, इसके अंदर देखो मैंने क्या लिए? बर्फ कैसी होती है? ठोस। बर्फ कैसी होती है? तो मैंने यहां पर क्या लिया? ठोस पदार्थ लिया। बर्फ का क्या लिया? ठोस पदार्थ। और फिर इसमें एक प्रयोगशाला थर्मामीटर को इस प्रकार रखा। अब मैंने क्या किया? एक प्रयोगशाला का थर्मामीटर लिया। प्यारे बच्चों को थर्मामीटर क्या है? ये है। मैंने एक थर्मामीटर लिया प्रयोगशाला का। अब इस थर्मामीटर देखो क्या रखा है, जिससे उसका बल्ब मैंने लटकाया इसमें, जिससे उसका बल्ब बर्फ के संपर्क में रहे। मैं ऐसे लटकाऊंगा, उसका पारा इस बर्फ में रहेगा। इसका अगर पारा बर्फ में रहेगा तो पता चल जाएगा, ये टेम्परेचर बताने लगेगा। यहीं से टेम्परेचर पता चलता है। डॉक्टर के पास जाते तो तुम्हारे मुंह में ऐसे लगा देता है, यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। अब वो बता रहा है टेम्परेचर कितना? 0। ठीक, मैंने लगा दिया अपना। अब सुनिए, अब मैंने इसको धीरे धीरे स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म किया। मैंने पूरा प्रक्रिया कर लिया, थर्मामीटर लगा दिया। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं स्प्रिट लैंप की सहायता से या किसी बर्नर की सहायता से इसे धीमे धीमे गर्म करूंगा, यानी मैं इसे ऊष्मा दूंगा। ऊष्मा का मतलब क्या है? गर्मी। अब मैं इसे क्या दूंगा? ऊष्मा। अब मैं इसे ऊष्मा दूंगा। ऊष्मा चैप्टर चल रहा है हमारा, तो हम क्या देंगे इसे? जो वैज्ञानिक का दिमाग है उस दिमाग में चलो। साइंस के पॉइंट पे आओ, हिंदी और व्याकरण की भाषा को यूज मत करो, केवल साइंस पे आओ, साइंस की भाषा यूज करो। तो मैं इसे क्या दूंगा? अब ऊष्मा। अब देखो अब क्या है, अब बर्फ पिघलने लगती है। मैंने देखा, पहले तो बहुत देर तक देखता रहा, भैया मैं गर्मी तो दे रहा हूं लेकिन बर्फ नहीं पिघल रही है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? बर्फ पिघलने लगती है। अब बर्फ पिघलने तथा पानी में बदलने लगती है।
अब ये बर्फ पिघल के पानी बदल लेते हैं। प्रारंभ में शुरू में पिघले पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। ये पानी पिघल करके जब ऐसा बन जाएगा तो ये भी प्यारे बच्चों ठंडा पानी है। ये भी पानी कैसा है? ठंडा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका टेम्परेचर 0 है तो इसका भी टेम्परेचर क्या है? 0। दोनों का ताप समान है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मेरी बर्फ 0 डिग्री पर ही पिघल गई। अगर कोई भी आपसे पूछता है बर्फ का गलना कितना है तो 0 डिग्री है। केल्विन पूछे तो 0 डिग्री को 273 कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ है। तो प्रारंभ में क्या है? ताप 0 डिग्री होता है। अगर कोई केल्विन में पूछता है, केल्विन में यूरोप वाले जो देश हैं वहां पर टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है। और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में टेम्परेचर को 0 डिग्री में नापा जाता है। अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए अगर कोई केल्विन में पूछता है तो केल्विन में आप 0 डिग्री को 273 ही आप बताएंगे। और 0 डिग्री पहुंचता है तो 0 डिग्री है। डिग्री अगर सेल्सियस में पूछता है तो ये है। ठीक, इतना समझ में आया? अब इतना समझ में आया तो अब समझ लिए, अर्थात पानी का ताप तब तक 0 रहता है जब तक कि सारी बर्फ पिघलकर पानी न बन जाए। सारी बर्फ पिघल गई है, मेरे पानी का टेम्परेचर 0 है, यानी कि वो बर्फ बहुत ठंडी थी, अब वो पिघल करके मेरे पास क्या हाथ बन गया है? ठंडा पानी। पानी बहुत ठंडा है, मैं बर्फ को भी नहीं पी सकता था और पानी केवल इतना ठंडा मैं इसे भी नहीं पी सकता। केवल यहाँ पर अवस्था बदल गई है। पहले ठोस था, अब द्रव है। यहाँ पर अवस्था यानी कि इस अवस्था से ये अवस्था बदल गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ठोस से मेरा द्रव बन गया है, टेम्परेचर समान है। ठीक, अब देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, देखिए क्या बनेगी। अब इतनी तुम्हारी समझ में आए तो अब इसकी परिभाषा क्या है देखिए। वह निश्चित ताप या कम से कम ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। वह कम से कम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ये बनेगी टेम्परेचर। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब तुम्हें पढ़ना क्या है? तुम्हें इस डेफिनेशन को याद करना है। वो डेफिनेशन एक्टिविटी से समझाने वाली थी, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ये पढ़ना है तुम्हें, ये पढ़ना है। ये जब भी कभी गलनांक की परिभाषा आएगी तो तुम्हें ऐसे देनी है। वो एक्टिविटी समझाने की थी, कोई भी नहीं तुम्हें समझा पाएगा। बेसिक का टीचर जो ज़्यादा ही एक्सपर्ट होगा वो भले समझाए, कोई नहीं समझा पाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ क्लास 9th में एनसीईआरटी में। तो हमें इतनी बात समझ में आएगी गलनांक क्या होता है। गलनांक का मतलब होता है गलना। अब कोई भी पूछो तो आप बता देना, बाकी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कल तुम भूल जाओ, मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। समझ में आया? मेरा अभी किसी को कोई डाउट है मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी के समझ में ना आया हो समझ लीजिए, बाकी आज ज़्यादा पढ़ना है मेरा वीडियो देख लेना। मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी प्रकार से यही बिल्कुल जैसा मैंने किया था वैसा ही बिल्कुल क्वथनांक है। बिल्कुल इसी प्रकार की एक्टिविटी है। बिल्कुल देखी आएगी। क्वथनांक में हमें क्या करना है? क्वथनांक का मतलब होता है किसी भी चीज को गर्म करना, किसी तरल को गर्म करना। जैसे पानी है, अब मुझे यह देखना है कि पानी वह कौन सा टेम्परेचर होता है, वह कौन सा ताप है जिस पर पानी भाप बन जाएगा। वो 0 डिग्री टेम्परेचर था, उस पर बर्फ पिघल करके क्या बन गई? द्रव, तरल बन गई, पतला हो गया, यानी ठोस से द्रव अवस्था आ गई। अब यहाँ पर हमें देखना वो कौन सा टेम्परेचर है जिससे द्रव अवस्था से वो गैस अवस्था में आएगा, उस टेम्परेचर को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास पानी भी ठंडा था, मैंने उस पानी को लिया। ये है मेरे पास ठंडा पानी। गौर से देखिए, अभी क्वथनांक की एक्टिविटी देखिए। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। चावल को उबालोगे उसका टेम्परेचर अलग है, आलू को उबालोगे
उसका टेम्परेचर, हर चीज़ के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। यहाँ हमें चेक करना है पानी का टेम्परेचर। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर पानी पिघल जाएगा, जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, पानी, और पानी पिघल करके किस में बदल जाएगा, जैसे ही वो गैस में बदलेगा उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे हम समझ जाएंगे ये टेम्परेचर है पानी के पिघलने का, पानी के बदलने का, पानी का कुथना उबलने का। ठीक, और देखो मैंने एक बीकर लिया या भगोना ले सकते हैं। ठीक, या तो आप बीकर ले सकते हैं या भगोना ले सकते हैं। मैंने उसमें क्या लिया, अभी मेरे पास बर्फ पिघली थी, मैंने ठंडा पानी लिया। पानी कितना है, ठंडा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी ठंडा है। इधर देखो दिमाग को लगा के, पानी ठंडा है। अब मालूम मैं क्या करूंगा, अब मैं नीचे इसे बर्नर रख के जलाऊंगा। मैंने नीचे बर्नर रख दिया, मैंने थर्मामीटर लिया प्रयोगशाला का। थर्मामीटर देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसका बल्ब पानी के कांटेक्ट में, तो मैं अपने उस पानी में जो ठंडा पानी है मैंने थर्मामीटर डाल दिया और मैंने देख लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बता रहा है, अर्थात मेरा पानी बहुत ठंडा है, लिक्विड है, तरल है, बर्फ नहीं है, केवल पानी है पतला। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मालूम है क्या करूंगा मैं, मालूम है, अब मैं नीचे नीचे आग जलाऊंगा। अब मैं आग जला के उसे देख रहा हूं और मैंने डायरी में नोट कर लिया समय। अब मैंने देखना स्टार्ट कर दिया तो धीमे धीमे क्या हुआ, क्या हुआ, धीमे धीमे पानी क्या हुआ, गर्म होने लगा है, हल्का हल्का सा। मेरा थोड़ा टेम्परेचर 0 था, अब मेरा टेम्परेचर 5 बताने लगा है। और देर देखता रहा, उसने 7 बता दिया। और देर देखा, अब तो 10 बताने लगा। और देर देखा मैंने, 11 बताने लगा। और देर देखा, 15 बताने लगा। और देर देखा, 20 बताने लगा। मेरी नीचे से आग जल रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, पानी गर्म होने लगा। अब पहले 0 था, ठंडा था, अब मैंने उंगली डाल के देखी, मुझे गर्म महसूस होने लगा हल्का हल्का। इसका मतलब क्या है, अब मेरा पानी गर्म होने लगा। पानी केवल गर्म हो रहा है, अभी बर्फ में नहीं, उसमें नहीं बदला, गैस में नहीं बदला, अभी भाप नहीं निकल रही है, केवल पानी गर्म हो रहा है। अब मैं बहुत देर तक देखता रहा, प्रैक्टिकल मेरा चल रहा है। चलते चलते क्या हुआ, मेरा टेम्परेचर और हो रहा है, और हो रहा है। उठते उठते टेम्परेचर किस पर आ गया, 100 पर आ गया। जब 100 पे टेम्परेचर आया तो पानी बहुत तेज उबलने लगा, पानी से भाप निकलने लगी, जलवाष्प निकलने लगी भाप, बहुत तेज उबलने लगा। अब मैंने देख लिया, पहले मेरे पास पानी था, अब पानी भाप बन के उड़ने लगा। यानी कि पहले मेरे पास क्या था, द्रव पदार्थ था। पहले मेरे पास क्या था, द्रव। अब मैं गर्म करते करते क्या बन गया यहां पर भैया, जल की क्या बन गई है, तो इसे हम कहते हैं जल वाष्प, भाप बन गई। अब वो पानी भाप बन के उड़ने लगा, 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अब वो भाप बन के उड़ने लगा। बस मैंने स्टॉप कर दिया मामला, मैंने वहीं पे क्या कर दिया, स्टॉप। अब मैं समझ गया कि अगर मैं पानी को जब भी कभी 100 डिग्री तक गर्म करूंगा तो पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। यानी कि जो तरल है वो क्या, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये बात आ गई और मैंने लैब में उसका समय लिख लिया। यानी कि इस अवस्था से उस अवस्था में पानी को जाने के लिए 100 डिग्री तक गर्म करूंगा। अगर मैं 50 तक गर्म करता हूं तो पानी भाप नहीं बनेगा। तो मुझे यही समझना था कि मेरा पानी कितने पर उबला, 100 पर। कितने पर उबला, 100 पर। तो पानी का कम से कम तापमान क्या है, 100। अब 100 से जैसे ही ऊपर कर दोगे तो पानी का भाप बन के तुरंत उड़ जाएगा। कम से कम तापमान कितना है, 100। जैसे ही 100 होगा वो भाप बनने लगेगा। 100 से ऊपर कर दो तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, भाप तुरंत चला जाएगा। लेकिन हमें कम से कम टेम्परेचर देखना है। अब देखिए, अब इस एक्टिविटी समझो। देखिए, सर्वप्रथम मैंने एक बीकर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा पानी लिया। ये है बीकर, मैंने इसमें ठंडा पानी लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसमें प्रयोगशाला थर्मामीटर लगाया, ये देखो लटक गया, ठीक। फिर उसे गर्म करना प्रारंभ किया। अब मैं इसे यहां पर क्या दूंगा,
हीट दूंगा, इसे ऊष्मा दूंगा। मैं ऐसे ही गर्म करना प्रारंभ किया, ठीक। अब पानी का ताप धीरे धीरे बढ़ता है, कभी 5 हो रहा है, कभी 7 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है। जैसे जैसे आग चल रही है, अब थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। मैं समझ गया कि अब पानी क्या है, गर्म होने लगा है, उबलने लगा है, ठीक। और कुछ ही देर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या है, थर्मामीटर 100 का था तो भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी पहुंच गया, देखो, ठीक, पहुंच जाता है और फिर उबलने लगता है। जैसे 100 पे पहुंचा, पानी क्या हुआ, पानी उबलने लगा, ठीक, पानी उबलने लगा। अब देखिए यहां पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बाष्प में, यानी कि भाप में, यानी कि गैस में, कुछ भी समझ लीजिए, एक ही बात है। भाप कह लो, गैस कह दो, जल बाष्प कह लो, कुछ भी बात है। भाप में यानी गैस में परिवर्तित होने लगता है। मैंने देख लिया, जैसे ही 100 हुआ, अब मेरा पानी भाप बनने लगा, ठीक। 90 था तब नहीं बना, 100 पे बन गया। इसका मतलब क्या है, 100 से जैसे ही मैं ऊपर करता जाऊंगा वो और जल्दी उड़ता जाएगा। तो 100 टेम्परेचर ऐसा है जिसमें पानी भाप बन के उड़ने लगता है, यानी कि द्रव से क्या हुआ, गैस बन गया। तो ये है मेरे पास गैस, और ये है प्यारे बच्चों क्या, लिक्विड, द्रव, ठीक। ये क्या है, द्रव, और ये है गैस। अब द्रव अवस्था से गैस अवस्था आ गई, यही तो था पानी का, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था मिलता पानी। ठोस को मैंने देख लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल गया, मैंने पानी को लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या भाप बन गई भाप, बस यही पर सुनो। अब देखिए इसकी, अब तुम्हें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, देखिए वह निश्चित ताप या कम से कम ताप, वह निश्चित ताप या कम से कम ताप जिस पर कोई द्रव का मतलब पता है, पानी यहां पर लिया मैंने, कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में यानी कि भाप की अवस्था में बदलता है, वह दिए गए द्रव का क्या है, क्वथनांक कहलाता है। उबलना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक। अर्थात पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है। बहुत अच्छी तरह से सिंप्लीफिकेशन में मैंने ये डेफिनेशन को तुम्हें समझा दिया है। इसे पानी का क्वथनांक कोई पूछता है तो आप तुरंत बताओगे, आज के बाद आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप 2 बार देख लोगे, आपके दिमाग में एकदम विज्ञान घुस जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, खेतों में काम कर रहे हो, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब मुझे देखना है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव पड़ रहा है, हीट का प्रभाव। मैं गर्म करूंगा तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका, देखिए ऊष्मा का प्रभाव हमें देखना है पदार्थ के ऊपर, ठीक। अगर देखिए, अगर हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसमें निम्न परिवर्तन दिखाई देंगे। कोई भी पदार्थ हो सकता है आपका, जरूरी नहीं कि पानी हो, कुछ और भी पदार्थ हो सकते हैं। आपका लोहा हो सकता है, ठीक, आपका एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक, आपकी प्लास्टिक हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पदार्थ होना चाहिए। पदार्थ के ताप में वृद्धि, अगर हम जैसे जैसे गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर पता है, जैसे जैसे हम उसे गर्म करेंगे तो क्या है, वो और ज्यादा गर्म होता जाएगा। लोहे को हम गर्म करते हैं तो लोहा पहले तो ठंडा था, जैसे ही हम गर्म करेंगे तो क्या, वो और अधिक गर्म होता जाएगा। यानी कि पदार्थ के ताप में क्या होगी, वृद्धि, वो गर्म होता जाएगा। जैसे गर्म करेंगे वो गर्म होता जाएगा। दूसरी बात, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे जैसे गर्म करेंगे उसकी अवस्था चेंज होने लगेगी। अगर हम लोहे को बहुत तेज तक गर्म करेंगे तो लोहा ज्यादा गर्म होने पर पिघल जाता है, बिल्कुल पिघल जाएगा लोहा। अगर हम पानी को बहुत तेज गर्म करेंगे उसकी अवस्था बदल जाएगी। ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस पिघल जाती है, गर्म नहीं कर रहे तो नहीं पिघल रही, उसका टेम्परेचर कम है केवल। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रसार होगा। ऊष्मीय प्रसार का मतलब पता है, उसका जो वॉल्यूम है
आकार है वो कुछ बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, उसका आयतन बढ़ जाएगा। अभी बताऊंगा क्या होता है आयतन, उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए अब हम ऊष्मीय प्रसार की बात करते हैं। पहले वाली चीजें हमने गर्म किया पदार्थ, ठोस से द्रव बना, द्रव से गैस बना, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का मतलब होता है थर्मल एक्सपांसन। एक्सपांसन का मतलब होता है, प्रसार को नहीं समझ सकते, एक्सपांसन का मतलब होता है बढ़ना, कुछ न कुछ साइज बढ़ेगा यहाँ पर, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखते हैं, अगर ठोस, द्रव तथा गैस का ताप बढ़ाते हैं, मैंने ठोस लिया, मैंने द्रव लिया और गैस लिया, मैं जैसे जैसे उसे गर्म करूंगा, ठीक, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो उसका आयतन कैसा होता है, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक बोतल है, बोतल के अंदर क्या है, अब इस बोतल को गौर से देखिए, ये बोतल इस समय पे बिल्कुल ठंडी है, इसका लेवल देखिए यहां पर है पानी का। मैं जैसे ही इसे गर्म करूंगा तो पानी का लेवल हल्का ऊपर नेट थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक। और मेरे पास क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास ये चीज किसकी है, स्टील की है, किसी मेटल की बनी है। इस समय तो इसका ये साइज है, जैसे ही मैं इसे और ज्यादा गर्म करूंगा तो थोड़ा इसका साइज भी बढ़ जाएगा हल्का। अभी मैं बताता हूं, वही देखो उसमें कह रहा है। तो क्या होता है, अगर हम उसे गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, अर्थात उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांसन। उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार। अगर हम बात करते हैं स्टील के 2 गिलास की, मान लीजिए कि मेरे पास इस प्रकार के स्टील के 2 मैटर हैं, मैंने इसमें डाल दिया, अब वो इसमें आपस में फंस गई, अब वो निकल तो नहीं रहे, ऐसे बराबर के हैं, फंस गए, वो निकल नहीं रहे, तो क्या करेंगे, हम उन्हें गर्म कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे फिर वो आसानी से निकल जाएंगे, फिर वो क्या हो गए, आसानी से। देखिए जब स्टील के 2 गिलास एक दूसरे में फंस जाते हैं तो उन्हें गर्म करके आसानी से निकाला जा सकता है। हम गर्म करेंगे तो बाहर वाला जो गिलास है वो थोड़ा ना बढ़ जाएगा, अंदर वाला फिर आसानी से निकल आएगा। समझ में आएगा नहीं? अभी देखो आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड पर पहुंचते हैं। अभी मेरी थोड़ी स्लाइड बची है। सबसे पहले मुझे ठोस का देखना है। ठोस की कोई ऐसी चीज लूंगा, उसे गर्म करने पे देखते हैं क्या उसका आकार बढ़ता है। मुझे ये प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए मैं करूंगा, एक एक्टिविटी है, इधर देखो सभी बच्चे, एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी का नाम है ठोसों में प्रसार। ठोसों का मतलब क्या है, कोई भी सॉलिड चीज होगी, ठोस चीज होगी। ठोस चीज मैंने क्या ले रखी है, मैंने एक गेंद ले रखी है लोहे की। अब देखना, गौर से देखना। पहले यहां पर आप 2 चित्र देखिए, ये चित्र 2 दिख रहे हैं। एक चित्र ऐसा है जहां पर ये बॉल है लटकी हुई है और ये पार निकल गई, छल्ला लगा हुआ है, उस छल्ले में से पार निकल गई बॉल, ठीक। दूसरा यहां पर एक चित्र लगा हुआ है जहां पर ये बॉल है छल्ला के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि ये है मेरा एक तरह का, मान लीजिए एक छल्ला, इसके ऊपर बॉल क्या है, पहले बारे में तो पार निकल गई और दूसरे बारे में क्या है, ऊपर रखी है। उसे नहीं समझ में आता उस चित्र को समझो, ये नहीं अगर तुम्हारे समझ में आ रहा तो इसे देखो। देखिए इसे देखिए, एक आदमी के हाथ में एक छल्ला है लोहे का, उसके हाथ में दूसरी क्या है, एक बॉल। उसने बॉल को देखो उसमें आर पार निकाल दिया, यहां पर बॉल आर पार निकल रही है। आसानी से वो ऐसे करके डालता है, ऐसे निकालता है, आसानी डालता है, ऐसे निकालता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन को इसे देखिए गौर से, यहां पर भी उसके पास छल्ला है, यहां पर वो बॉल डाल रहा है लेकिन उस छल्ले के अंदर नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि जब पहले डाल रहा था बॉल, तब बॉल उसके पास कैसी थी, लोहे की थी और वो ठंडी थी। फिर उसने उस बॉल को गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हुआ, उस बॉल का आयतन बढ़ गया, थोड़ा साइज बढ़ गया, जिसकी वजह से अब वो इसके अंदर नहीं जा रही है।
यहाँ पर बॉल डाल रहे हैं तो ये ठंडी है, ठीक। जैसे ही मैं इसे गर्म करूँगा तो ये इसके अंदर नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ठोस चीज़ है मैं उसे गर्म करता हूँ तो उसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, उसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। देखिए इसे देखिए, हमारे SCERT में चित्र दे रखा है इसी प्रकार का, ऐसा ही चित्र दे रखा है। देखिए सबसे पहले हमने धातु की एक छोटी गेंद ली, या तो आप इसे ले लो या आप इसे ले लो, एक ही बात है, या इसे ले लो। धातु की होनी चाहिए, आप लोहे की ले सकते हैं, एल्युमिनियम की ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं, सोने की ले सकते हैं, किसी न किसी धातु की होनी चाहिए, ठीक। अब मैंने धातु का एक छल्ला लिया, अब मैं बिल्कुल ऐसा छल्ला लूंगा, बिल्कुल इस साइज का लूंगा कि वो बॉल उसमें से आसानी से निकल सके। ऐसा नहीं लूंगा बॉल न निकले, मैं देख रहा हूं खूब आसानी से उसके अंदर मेरी बॉल निकल रही है, तो बॉल जैसे ही निकलेगी तो ये देखिए मैंने छल्ला ऐसा लिया है, इतना बड़ा मैंने छल्ला लिया है कि ये बॉल है मेरी आसानी से निकल रही है, खूब मुझे दिक्कत नहीं हो रही, आसानी से जाती है, आसानी से निकल आती है। जिसका आंतरिक व्यास इतना हो कि गेंद आसानी से आर पार निकल सके, गेंद आसानी से आर पार निकल रही है, ठीक। गेंद को स्पिरिट लैंप की सहायता से कुछ देर तक गर्म किया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस गेंद को लिया, अब मैंने पर स्पिरिट लैंप या गैस का चूल्हा होता है, मैंने गैस के चूल्हे पर रख दी। मैं इसे देखो गर्म करने लगा, मैंने पहले इसे गर्म कर दूं, खूब गर्म कर लूं, गरम कर रहा हूँ, काफ़ी देर होगी गरम करते। मैंने देख लिया अब तो बहुत गर्म हो गई। जब बहुत गर्म हो गई तो क्या किया, अब गरम गेंद को हम छल्ले के ऊपर रखकर आर पार निकालते हैं। अब मैंने इसके ऊपर निकाल रहा हूँ, गेंद पार नहीं जा रही है। ये छल्ला है, इसके ऊपर गेंद रखी हुई है मगर इसके आर पार नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, मैंने जैसे ही उस गेंद को गर्म किया तो उसका थोड़ा आकार बढ़ गया और अब उसमें से क्या हो रही है, वो आर पार नहीं जा रही है। तो क्या हुआ, आर पार नहीं निकलती है। अर्थात मैंने निष्कर्ष क्या निकाला, मेरे दिमाग में क्या आया, ठीक है, अर्थात में इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। हम कह सकते हैं कि गर्म करने से गेंद का आकार बढ़ जाता है। बात आएगी ना अपने आप, गर्म करने से क्या होता है, गेंद का आकार बढ़ता है। अथवा अर्थात इसमें प्रसार हो गया, एक्सपांशन, इसी को तो हम क्या कहते हैं, ठोसों में प्रसार। प्रसार का मतलब होता है बढ़ना, एक्सपांशन इन सॉलिड्स। ठोसों में क्या है, ठोसों को बढ़ना है। ठोस में क्या होगा, ठोसों में प्रसार, ठोस बढ़ेंगे। गर्म करने पे क्या, आफ्टर हीटिंग, जैसे ही हम उसे हीटेड करेंगे इट विल इंक्रीज साइज, क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। यही देखो कहा गया है, यही आपकी SCERT में लिखा गया है। मैंने थोड़ा इसे सिंप्लीफिकेशन में पेश किया है जिससे आपको बेहतर समझ में आई। इसी प्रकार से देख लीजिए, वही तो देखो दे रखा है। फिर क्या हुआ, जब हमने गर्म किया तो हमारा छल्ला नहीं जा रहा था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस बॉल को थोड़ी देर के लिए रख दिया। अब हमने गेंद को कुछ देर तक रख दिया जिससे वह गेंद क्या है, ठंडी हो गई, ठीक। अब हम गेंद को छल्ले से आर पार निकालते हैं, जैसे ही ठंडी गई तो वह आर पार निकल जाती है। जैसे ही मेरी गेंद ठंडी हो गई फिर निकल गई पार, ठीक है, ये देखो क्रॉस हो गई। इसका मतलब क्या है, जब तक वह गर्म रहेगी अंदर नहीं निकलेगी, जैसे ही वो ठंडी हुई आर पार निकल गई। देखिए इधर भी निकल गई, इधर भी निकल गई। ये क्या निकल गई भैया, आर पार। कब, जब ठंडी हो जाती है तो गर्म करने से साइज बढ़ रहा है यहाँ पर, यही तो है। अर्थात ये तुम्हें याद करना है, ये है याद करने की चीज। अर्थात ठंडी होकर उसका आकार कुछ कम हो जाता है। देखिए धातु के ठोस पदार्थ, ठीक है, धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। अगर धातु की कोई भी चीज लोगे मेरे प्यारे बच्चों, जब उसे गर्म करोगे तो इंक्रीज साइज, इंक्रीज वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। तथा ठंडा करने पर इट विल डिक्रीज, वह कम होगी। जैसे ही ठंडी होगी उसका साइज कम हो जाएगा, जैसे गर्म होगी गर्म अवस्था में रहेगी उसका साइज बढ़ेगा। यही तो कह रहा है, जब ठंडा करते हैं इट विल डिक्रीज, यह कम होगी, इसका साइज क्या कम हो जाएगा। गर्म करने पर
ठोसों के आकार में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपांशन, प्रसार कहते हैं। ये SCERT की लाइन है, ये SCERT की लाइन है, इसे गौर से समझ लो। अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन, आप इस SCERT की लाइन को बताते हो तो समझ लीजिए आप बिल्कुल पढ़ाई सही करते हो, क्योंकि यह सरकारी बुक्स की लिखी हुई लाइन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी है ये, इसे मैं रात को बना रहा PPT तो मुझे इसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। मैंने डायरेक्ट ही पूरे पेज को एडिट करके इसके ऊपर लगा दिया। मैं बनाते बनाते थक गया। इसे समझिए, ये थोड़ा टफ है लेकिन तुम्हारे दिमाग में डालने की पूरी कोशिश करूंगा। ये क्या है? ये है देखिए द्रवों में प्रसार। द्रवों, पहले अभी ठोसों में देखा मैंने, अब हम देखते हैं द्रवों में प्रसार। एक्सपांशन इन लिक्विड्स, हम द्रवों में देखें क्या आखिर में द्रव का साइज भी बढ़ जाता है, ठोस का तो बढ़ रहा है, वहां पर द्रव का देखते हैं। तो देखिए एक परख नली लेकर उसमें रंगीन पानी लिया, ये है देखो परख नली, ठीक रही है आपको सबको? एक परख नली मैंने क्या लिया? रंगीन पानी, यानी कि कलर्ड वाटर, ऐसा पानी जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने रंगीन पानी लिया। एक कॉर्क में कांच की कम व्यास की नली लगाकर परख नली के मुंह पर लगाते थे। ये है देखो एक कॉर्क रबड़ का। मैंने क्या किया? मैंने एक और कांच की पतली नली ले ली, मैंने उसे इसमें लगा दिया। मैंने क्या लिया? इसके अंदर लगा दिया, ठीक। तो ये क्या है? एक पतली है, ठीक, और ये बड़ी परख नली है। ये क्या है आपके पास? बड़ी, और ये पतली नली है, मैंने उसके अंदर लगा दिया, ठीक। अब देखिए कांच की नली में रंगीन पानी जिस ऊंचाई तक चढ़ता है उस ऊंचाई पर ए निशान लगा दिया। अब क्या किया? मेरे पास जो पानी था, मेरे पास पानी देखिए यहां तक चढ़ा, ए तक, मैंने यहां निशान लगा दिया। पहले समझ लिए, पहले यहां पर मैंने यहां निशान लगा दिया। अब परख नली को मैंने जब यहां पर देखिए पानी मेरा यहां पर आ चुका है, यहां पर हल्की सी बात समझिए, यहां पर अब ये पानी मेरा यहां तक है, ठंडी है। अब क्या करूंगा मैं? अब इसे गर्म करूंगा, वैन हीटेड। अब परख नली को स्पीड लैंप द्वारा गर्म करिए। आपने क्या देखा? अब मैं इसे गर्म कराऊं, पानी मेरा यहां तक था, मैंने ए पे निशान लगा लिया। अब मैं गर्म करता हूं, रंगीन पानी का तल नीचे गिरता है, पानी के इस तल पर सी निशान लगाइए। पानी मेरा यहां तक भरा हुआ था रंगीन, मैंने ट्यूब से देख लिया, ट्यूब से मुझे निशान लगाना है। यहां पर पानी था, मैंने जैसे ही इसे गर्म किया तो पानी यहां से घट करके अब यहां पर आ गया पानी। ये दिख रहा है? ऊपर वाला पानी जो था ना, अब पानी यहां पर आ गया इस लेवल तक, यानी कि इतना पानी क्या हो गया? कम। क्यों कम हो गया मालूम है? मैं बताता हूं। परख नली को गर्म करते रहने पर कुछ देर बाद पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ा? कांच की नली में पानी का तल ऊपर चढ़ता है। अब पानी का तल जिस ऊंचाई तक चढ़ता है वहां पर हम निशान भी लगाते हैं। पहले तो पानी मेरा नीचे गिरा, इसका मतलब क्या? जैसे ही मैंने परख नली को गर्म किया, कांच की थी तो परख नली थी, मान लीजिए मेरे पास ये परख नली, मैंने इसे गर्म किया तो गर्म करने से इसका साइज थोड़ा बढ़ गया, इसका बढ़ा। पहले मैं इसे गर्म कर रहा हूं, जब इसका साइज बढ़ा तो पानी ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया हल्का, ठीक। अब मैं बहुत देर तक गर्म कर रहा हूं, अब काफी देर तक गर्म करूंगा, अब मेरे अंदर का पानी गर्म होने लगा। अब अंदर का पानी गर्म होने लगा, जैसे जैसे अंदर का पानी खूब गर्म होगा तो क्या होगा? वो पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। तो अब ये पानी जो नीचे आया था, अब ये पानी देखिए यहां तक चढ़ गया। तो पानी क्या? अब ऊपर चढ़। अब मैं समझ गया, जैसे पहले तो द्रव में पहले पानी कम था, मैंने गर्म किया, पानी ऊपर चढ़ गया। इसका मतलब क्या है? पानी को भी अगर मैं गर्म कर देता हूं तो पानी भी कुछ आकार बढ़ जाता है उसका। वही देखो कह रहा है, उपरोक्त क्रिया जब परख नली को गर्म किया जाता है तो पहले ऊष्मा परख नली को मिलती है, जिससे पहले परख नली में प्रसार होता है। पहले मैंने नली गर्म की, ये वाली, इसका आकार बढ़ा, पानी थोड़ा नीचे आया, ठीक। इस प्रकार रंगीन पानी का तल बिंदु ए से सी तक नीचे गिरता है। ए से नीचे तक पानी गिर गया। जब मैंने परख नली गर्म करी, फिर दोबारा जब पानी गर्म किया अच्छी तरह से, तो पानी यहां से ऊपर तक पहुंच गया। अब गर्म करने पर ऊष्मा पानी को मिलती है, जिससे पानी का तल
सी बिंदु से बी तक बढ़ता है। अब इस सी से यहां तक पानी बढ़ गया। अब यहां से यहां तक पानी कब बढ़ रहा है? लिक्विड के द्वारा। ये टॉपिक थोड़ा टफ है, ये टॉपिक थोड़ा टफ है और तुम्हारे जिस क्लास के हिसाब से सही है, कक्षा 7 के हिसाब से, लेकिन बच्चे देहात के उसके हिसाब से ही बेकार टॉपिक है। एक तो समझाने वाला टीचर उसमें बहुत मूड मारेगा, एक्सपर्ट टीचर चाहिए। दूसरा, बच्चे की समझ में कुछ नहीं आएगा। ये मैं बता रहा हूं, मैं फिर भी इतना समझा रहा हूं, कोई से समझाएगा भी नहीं इतना। वही तो देखो, अब बिंदु सी से यहां तक पानी बढ़ा। बिंदु सी से यहां तक पानी कब बढ़ा? जब पानी ज्यादा गर्म हुआ। ठीक, ए बिंदु से सी तक गिरावट आती है। यही क्या है? यही क्या ठोस की भांति द्रव में भी गर्म करने पर तथा ठंडा करने पर द्रव क्या होता है? कम ज्यादा होता है द्रवों के साथ। जैसे यदि पानी गर्म है, यहां तक लेवल चला गया। अब मैंने आग जलाना बंद कर दी, पानी फिर अपनी इसी स्टेज में आ जाएगा। वो नीचे था वहीं आ जाएगा। कैसे? देखिए इसका, देखिए एक कारण और मैं बताता हूं आपको बहुत सिंपल भाषा में। ये है मेरे पास एक नली, ये है मेरे पास क्या? एक नली। पहले से गौर से देखिए, इसमें क्या भरा हुआ है? ये है, देखो इसमें पानी भरा हुआ। पहले ऐसे गौर से देखिए, गौर से देखिए अच्छी तरह से। इसमें क्या भरा हुआ है? ठीक। अब मैं जैसे ही इसे गर्म करूंगा, ये क्या है? पानी के कण, इन्हें कहते हैं पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स। ये क्या है? पानी के कण। अब देखिए मैं जैसे ही इसे गर्म करूंगा, उधर नहीं, ध्यान यहां पे लगाओ, पढ़ाई यहां चलिए, उधर नहीं चले। वहां देखने के लिए अभी ये खत्म हो जाएगी क्लास, पूरे दिन घूमना, कोई फर्क नहीं है मेरे ऊपर। मैंने यहां पर क्या किया? मैंने जैसे ही इसे गर्म करूंगा, मेरी बात सुनिए, जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा तो गर्म करने से क्या होगा? ये अणु अभी पास पास हैं, थोड़े दूर हो जाएंगे। अगर मैं इसे थोड़ा गर्म करता हूं, जैसे ही मैंने इसे हीट दी अच्छी तरीका से, तैसे ही अणु साथ साथ चिपके हुए ये थोड़े ना दूर हो जाएंगे हल्के हल्के। यानी पानी क्या कर लगेगा? वाइब्रेटिंग, गर्म होकर के थोड़ा थोड़ा, जैसे ही गर्म होगा तैसे ही ये अणु दूर हो जाएंगे। जहां पर पहले लेवल मेरा यहाँ था, अब इस लेवल को पार करके पानी का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर कण क्या है? यहाँ पर कण पास पास हैं, यहाँ है पास पास। और जैसे ही मैंने गर्म किया तो थोड़े दूर हो गए। तो कितने हो गए? थोड़े दूर। जैसे ही गर्म करने से थोड़े दूर हुए तो थोड़ा साइज उसका बढ़ गया। यही वजह है, बाकी और कोई वजह नहीं है। इसे वैज्ञानिक के हिसाब से सोचो, एक अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से समझो, जो सीबीएसई बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं उसके दिमाग से सोचो। अब देखिए गैसों में प्रसार। अब हम गैस की बात करते हैं। क्या गर्म करने पर क्या गैस का भी साइज बढ़ जाता है? गैसों में प्रसार, एक्सपांशन इन गैसेज। कांच या प्लास्टिक की एक खाली तथा छोटी बोतल लें। ये देखिए, मैं या तो आप कांच की ले सकते हो या आप कांच की ले सकते हो। इसे दोबारा समझ लिए, पहले दोबारा समझिए, अच्छी तरह समझा नहीं पाया। मैंने ऐसा एक बर्तन लिया, पहले अच्छी तरह समझिए। मेरे पास ऐसा एक बर्तन है, ठीक। मेरे पास एक बोतल है खाली, ठीक। बोतल ऐसी है, बिल्कुल सजी है, बोतल अच्छी बोतल है, ठीक। उस बोतल को मैंने इसके अंदर रख दिया, पहले गौर से देखो, ठीक। बोतल का ढक्कन खुला हुआ है, मैंने इसके ऊपर क्या बांध दिया? गुब्बारा बांध दिया। इसके अंदर बर्फ रखी हुई है या ठंडा पानी रख दूं। मेरे पास देखो रखी हुई है, ये वाली मैंने स्थिति बना ली, पहले से ऐसे समझ लूं, ठीक। इसके अंदर गुब्बारा बंधा हुआ है, ठीक। हमने बोतल ऐसे रख दी, हमारी बोतल रखी हुई है। क्या गुब्बारा तुम्हें फूलता हुआ दिख रहा है? नहीं, गुब्बारा नहीं फूल रहा है। अब क्या करूंगा? अब मैंने इसमें तो ठंडे पानी को फेंक दिया, हटा। अब मैंने, यही मेरे पास बर्तन है बड़ा, मैंने बोतल को फिर इसमें ऐसे रख दिया, गुब्बारा बंधा हुआ है। मैंने अब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया, यहाँ पर मैंने गर्म पानी चल। अब जैसे ही इसके अंदर गर्म पानी मैंने डाल दिया, तैसे मालूम क्या हुआ? जो वो था बोतल के अंदर पहले ठंडी हवा भरी हुई थी, अब वो हवा जैसे ही गर्म के संपर्क में आएगी तो वो हवा जो बोतल के अंदर हवा थी वो ऑटोमेटिक क्या हुई? उसका आकार बढ़ने लगा और वो बाहर निकलने लगी।
जब गर्म हो जाएगी तो ऊपर भागेगी तेज। तो वो क्या हुआ, जैसे ही उसे नीचे से गर्मी मिली तैसे क्या हुआ, उस गैस का आकार बढ़ गया और जो मेरे पास जो गुब्बारा था, प्यारे बच्चों, गुब्बारा क्या हुआ, गुब्बारा क्या हुआ, इसका मतलब अब मैंने क्या किया, गुब्बारा फूला, मैंने फिर उसे हटा दिया, मैंने फिर ठंडा पानी रख दिया, मैं फिर देखने लगा गुब्बारा नहीं फूल रहा है। इसका मतलब क्या है, जब जब मैं इसके अंदर गर्म पानी डालूंगा तो जो मेरी खाली बोतल है, उस खाली बोतल के अंदर जो हवा भरी है वो हवा भी क्या, गर्म हो जाएगी। जब गर्म हो जाएगी तो वो बाहर निकलेगी, तो ऊपर गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर भर जाएगी और गुब्बारा फूल जाएगा। तो मैं समझ जाता हूं कि गैस का क्या होता है, गर्म करने पर गैसों का भी आकार बढ़ता है। इसे दोबारा समझ लो एक बार। कांच या प्लास्टिक की एक खाली छोटी बोतल ले ली, ठीक। अब इसके मुंह पर बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध दिया, ये गुब्बारा बंधा हुआ है, ठीक। अब बर्तन को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखा, अब इसे चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख दिया मैंने, और हमने इसमें गर्म पानी डाला। अब मैंने क्या किया, ठंडे से कुछ हुआ नहीं, मैंने गर्म पानी डाल दिया, तो बोतल के मुंह पर बंधा हुआ गुब्बारा फूलने लगता है। जैसे ही गर्म पानी डाला प्यारे बच्चों, गुब्बारा फूलने लगा, ठीक। कौन बच्चा ये, क्यों, गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा, देखो बोतल की अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है, ठीक। जो बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे, जो बोतल के मुंह पर लगा गुब्बारा है उसमें प्रवेश करती है, जिसके कारण गुब्बारा फूल जाता है। यही तुम्हारी किताब में लिखा होगा, लिखा है कि नहीं? किताब में तुम्हारी सब लिखा है, केवल जरूरत है उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपर्ट टीचर की। अगर एक्सपर्ट है तो एक्सप्लेन करेगा, अंत कुर्सी में बैठा तोड़ता रहेगा ऐसे ही। अब देखिए यहां पर, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। देखिए ठोस तथा द्रव की भांति, जैसे ठोस था, ठोस को गर्म किया, उसका आकार बढ़ा, छल्ले में से नहीं निकला। और द्रव की बात, मैंने जब पानी को गर्म किया, अभी दिखाया था पिछला, तो ठोस और द्रव की बात गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है, गैस का भी साइज बढ़ता है। गर्म करने पर गैसें फैलती हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। जैसे ही आप ठंडा कर दोगे गुब्बारा पिचक जाएगा, यानी कि गैस सिकुड़ गई। गर्म करोगे फूल जाएगा। तो जैसे ही गर्म करोगे गैस फूलती है, ठंडा करोगे सिकुड़ती है, ठीक। ये कंसेप्ट था, मैंने क्लियर करा दिया। अब दैनिक जीवन में इसका प्रभाव देखते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा यही बचा होगा शायद। बाकी सब खत्म हो गया? बस इसी को थोड़ा समझ लो, ज्यादा 2 मिनट लगेगी, बाकी बात मैं तुम्हें छोड़ ही रहा हूं। देखिए दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव, आखिर में दैनिक जीवन में हमारी डेली लाइफ में कहां प्रयोग होता है। देखिए रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है। ये देखिए रेल की पटरी है, जब आप रेल की पटरी को देखो दूसरी जुड़ेगी तो ऐसे जुड़ी होती है, ठीक। ऐसे थोड़ी जगह छोड़ी होगी उसके बीच में, हल्का सा गैप होता है। ये आप गौर से देखना, जब रेल की पटरी जाओगे तो जब वहां पर 2 गांठे जुड़े होंगे ना उसके पटरियां, तो छोटी थोड़ी जगह छोड़ी होगी, हमारी रेल निकलती रहती है। क्या कह रहा है, रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है। जब रेल की पटरियों को जोड़ेंगे उनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ देंगे। ये देखो थोड़ी जगह छूटी हुई है, ये दिख रही है, गौर से देखना रेल की पटरी को, ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी न उठ जाए। क्यों वजह है, माने में क्यों, इस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पर जगह नहीं छोड़ेंगे तो हमारी रेल पलट जाएगी, पूरी रेल की पटरी खराब हो जाएगी। क्यों, अगर जैसे जैसे गर्म होगी, जैसे ये गर्म होगी तैसे रेल का उसका साइज क्या होता है, पटरी का साइज क्या होता है, बढ़ने लगता है। अगर थोड़ी बहुत गर्म होकर बढ़ भी जाएगी तो फिर भी इस गैप में आ जाएगी, वो बारी बढ़ रही है तो इस गैप में आ जाएगी। अगर हम इसे बराबर रख देंगे ना यहाँ पर ऐसे, तो अगर इसका साइज बढ़ा और इसका साइज बढ़ा तो ये उसके ऊपर चढ़ जाएगी, वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, और लिहाजा रेल क्या होगी, पलट जाएगी, हादसा हो जाएगा। इसीलिए उसमें गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि मालूम है गर्म होने से उसका साइज बढ़ जाता है, एक्सपांसन हो जाता है। लोहे को मैं बताया था, जब गर्म किया तो छल्ले में से पार नहीं निकला, लोहे की पटरी होती है, उसका साइज बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा गैप छोड़ देते हम। समझ में आया? 2 खंभों के बीच, अब बिजली के तार आपने खूब देखे होंगे,
दो खम्भों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है। एक बिजली का लट्ठा उधर है, एक यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में जो तार बंधा हुआ है एल्युमिनियम का, वो थोड़ा ढीला बांधेंगे, क्योंकि जाड़े में सिकुड़ता है और गर्मियों में बढ़ता है। ठीक, ताकि सर्दी में तार सिकुड़ने पर खम्भे टेढ़े न हो जाएं। अगर उसे पहले ही टाइट बांध दोगे ना, तो जब जाड़ा आएगा ना बहुत ज़्यादा, तो सिकुड़ जाएगा, और ज़्यादा कर दोगे तो खम्भा भी टेढ़ा हो जाएगा और टूट जाएगा तार। इसलिए उसे ढीला बांध देते हैं। गर्मी पड़ेगी तो थोड़ा ढीला है, जैसे जाड़े आए वो थोड़ा कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, थोड़ा आकार छोटा हो जाता है। इसीलिए दो फंसे हुए गिलास को, मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर स्टार्ट पहले थे, जब दो स्टील के गिलास होते हैं वो एक दूसरे में फंस जाते हैं और वो नहीं निकल रहे हैं, तो इसका एक ही उपाय है प्यारे बच्चों, क्या, उन्हें गर्म कर दो। आप गैस पे जितनी देर गर्म करोगे वो तुरंत अपने आप बाहर निकल जाएगा। यही देखो बताया गया। ठीक, और इसी के साथ मुझे लगता है आज का ये चैप्टर जो है आपका फिनिश तो नहीं हुआ, अभी प्रश्न आंसर इसके बाकी हैं। अभी प्रश्न आंसर बाकी हैं, बाकी हम कल देखेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों क्या, सभी घर जाइए, मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए और मिड डे मील का खाना खाइए।